हेलो गाइस, वेलकम टू सुबुजी। वी आर लाइव। तो आज बहुत सारे न्यूज़ हैं। सो वी स्टार्ट विथ बैंगर न्यूज़, है ना। आईएनसी ने एक वीडियो पब्लिश किया आज ही, जिसमें राहुल गांधी स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी हैज़ ऑलमोस्ट बिकम इज डूइंग द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट। सो देखते हैं कि उन्होंने अदानी के ऊपर आज जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है। एंड बिफोर वी बिगिन, हियर आर आवर स्टैट्स। लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, प्लीज सब्सक्राइब। सो हैंग आउट बॉयज। अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक तो लाइक दबाओ, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब सब करो, है ना। जितने बटन्स हैं सबका उपयोग करो। इसका सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर ओके। बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? और एलआईसी ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। गौतम अडानी पर बड़े कर्जे बकाया है। एक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022 ओहो, वी हैव स्टैट्स हियर बॉयज, चेक दिस। में अडानी ग्रुप के कुल 2 लाख करोड़ के कर्जे में से लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ सिर्फ बैंकों से लिया लोन है। ओह, इसमें सबसे ज्यादा 27,000 करोड़ रुपए की देनदारी एसबीआई की है, 5,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन, और एलआईसी का अडानी ग्रुप के डेट और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मित्रकाल में उठाए इस कदम ने मित्रकाल। आम भारतीयों के भविष्य को जोखिम में डाल दिया है। एसबीआई देश का अच्छा, व्हाट अबाउट द पीएफ्स? पीएफ भी तो अभी जा रहा है हमारा सारे अदानी के पास। व्हाट अबाउट द पीएफ्स? सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जमा की हुई सेविंग्स रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे जो आपके पैसे हैं उनको खतरे में कौन डाल रहा है? अदानी ग्रुप को सहायता देने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए एलआईसी फादर ऑफ पावर ने अगर बता दिया करने के लिए, तो फिर एसबीआई और एलआईसी क्या रुकेगा? ऐसा है। इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। आप जो दिन रात एक करके अपना घर परिवार चलाते हो, जो ईमानदारी और मेहनत करके कमाते हो, आप जो एलआईसी और एसबीआई में अपना पैसा रखते हो, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना। तो मेरा सवाल आपसे है, अदानी के नुकसान को भरने के लिए आपके पैसे क्यों लगाए जाए? How can we join them, bro? We can only fight this. We cannot join them. They won't allow us to join. We are outcasted anyhow, है ना? So it's only their what do you say, bro incorporation, bro inc happening, right? So they are not going to share any wealth of this. You can join them by what? 3 गुना सिलेंडर प्राइस देके या फिर 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल प्राइस देके. That's how we are joining them. और क्या? We are increasing their wealth by this only. हर चीज में टैक्स, है ना, जीएसटी, हर जगह पे जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। दिसंबर की शुरुआत में 3 प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एसबीआई को ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप Okay. कंट्रोवर्शियल Just be rich. So it's like the same thing you are saying to the, वो क्या बोलते हैं, to the homeless guys, है ना, just get a house. If that would be so easy, then तो फ्लिप ही हो जाता ना फिर तो। माइकल कोल माइन के लिए लोन देने के खिलाफ चेतावनी दी थी। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार नवंबर 2020 में एसबीआई अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, साल 2000 See, the idea of just being a rich and powerful is not getting, what do you say, or what do you say, sucking the wealth out of the poor. And you have to also protect them, right? If there is no customer, and whom you're going to sell your products, right? As the inflation rises, your आपका जो product sale है वो कम हो जाता है ना? So therefore inflation और भी बढ़ता है, because for now lesser number of products you have to get the same amount of revenue, right? So you need to protect your customers also to a certain degree. You just cannot what do you say, suck it all dry up, है ना? Then who is going to buy your products? 2014 में अडानी और उस वक्त की एसबीआई चीफ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। एसबीआई के चीफ आपके पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं या फिर अदानी के बिजनेस को? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी का अडानी समूह में पूरे बीमा इंडस्ट्री के कुल निवेश का 98% से अधिक हिस्सा है। एलआईसी ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स private fund managers from Americans, and they have kicked Adani's company out of their list, right? From the bond rich
bonds list and other lists, right? So if SBI and LIC are trusting, means they are so foolish that they are basically dumping into a loss making company just to keep the shares afloat in the market. That's the only reason. अगर वो शेयर दिखा पाया तो that's it. रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। क्या ये पीएम का कर्तव्य नहीं कि एलआईसी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा सुरक्षित रहे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी के शेयर्स की कीमत 50,000 करोड़ रुपए गिर गई। Right. क्या पीएम 24 जनवरी 2023 के बाद अदानी में निवेश से एलआईसी को हुए असली नुकसान की सच्चाई बताएंगे? एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बाद घबराए हुए अदानी की रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानियों को कम करने के लिए पीएम क्या कर रहे हैं? ये कोई रहस्य नहीं है कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के एक विशाल चक्रव्यूह का इस्तेमाल करके सामूहिक रूप से अडानी की सार्वजनिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर्स का लेन देन किया, और ये अपने व्यापार की साफ जानकारी दिए बिना किया गया है। अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों का उपयोग करने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। 4 इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, इनमें से एक सेबी ने किया। इन शेल कंपनियों के पीछे कौन है? जब मार्केट में अदानी ग्रुप की शेयर की कीमत उनके इशू वैल्यू से भी नीचे गिर रही थी, फिर भी एलआईसी और एसबीआई ने एफपीओ में पैसा निवेश किया। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने? जरा सोचिए, इन कंपनियों में लगा सारा पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। ये कंपनियां डूबी तो आपका पैसा भी डूबा, यानी अडानी नहीं, यहाँ आपका पैसा दांव पर लगा है। सत्ता में बैठे लोगों को आखिर किसने ये अधिकार दिया? हम इसका जवाब लेकर रहेंगे। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ We can't even catch Adani, just go live in a different country. That's an option that a lot of people have already looking for. Yeah, that's true. They see, ये time है. For the time period, you can say they are above law, right? But nothing is above law. Whatever जो journalist आज बोल रहे हैं, है ना, ये मंथिया आज बोल रहे हैं, है ना, once their period is over, है ना, let it be over ऐसा, सब खुलेंगे ऐसा, सबके नाम पे केसेस खुलेंगे ऐसा। डोंट यू हैवंट यू हर्ड अबाउट द न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स फॉर द जर्मन्स, फॉर द हिटलर्स regime in Germany? So you can be in power right now, so for now it seems very easy, right? But once your power is over, है ना, once the things turns tide ऐसा, everything is going to be again back in form, है ना. It has to be again, you are going to be blacklisted, you are going to be, chased off. It's going to happen, है ना. So don't worry about it. तो जो भी आज पत्रकार भी है ना, जो भी रिपोर्टर्स, they are trying to send off false messaging या फिर प्रोपेगेंडा जो भी भेज रहा है ऐसा, है ना, तो वो लिखा जा रहा है ऐसा, है ना. जो तिहाड़ी हमारा पत्रकार है वो तो जेल गया हुआ भी ऐसा. तो you cannot escape these things. Once you say it in the press, है ना, it's going to be written. And once the power changes, it's going to be again made in stand in front of the law. Don't worry about it कि you are above the law. Not for long ऐसा, not for long. आपका, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देश का ही नुकसान हो रहा है. That's the only thing कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं. हमारा फ्यूचर जो है ना, वो नुकसान हो रहा है. हमारा प्रेजेंट जो है वो नुकसान हो रहा है ऐसा. पीपल जो सोच रहे कि है ना, उनका फ्यूचर में है ना, अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे, सेविंग्स ही नहीं कर पाएंगे अभी, तो कहाँ से बच्चे को पाल लेंगे ऐसा. हिस्ट्री बुक से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सच एज डेमोक्रेसी, है ना, सच एज फ्रॉम केमिस्ट्री से हाइड्रोजन, है ना, फिर और भी तमाम सब्जेक्ट्स हटा रहा है ऐसा. सो व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न ऐसा. सो इट्स जस्ट अ लॉस, राइट, लॉस फॉर आवर फ्यूचर. सो दैट्स द आइडिया दैट वी आर फाइटिंग फॉर ऐसा. नमस्कार विशाल. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का वो अविशार इज टू मच इनटू हिंदुइज्म. अपना हिंदुत्व दिखाने के लिए वो रुकता नहीं है कभी ऐसा है. तो कोई ना, इट वाज अ गुड रिपोर्ट.